अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आयशा इरफ़ान। कल हम गए थे अपनी बहन के घर, काफ़ी टाइम के बाद गए थे। मेरे ख़्याल से 5-6 महीने हो गए। तो बहन ने यहाँ पर पुलाव बनाया था, यखनी पुलाव, और ये साथ में चावल भीगे हुए हैं। जब हम पहुँचे थे तो 2.5 घंटे होने ही वाले थे, तो हम जल्दी से पहुँच गए थे। इनको अपने दोस्त के घर जाना था, तो वो रास्ते में ही पड़ रहा था, तो हम लोग चले गए मौका मिलते ही, और वरना तो टाइम ही नहीं। तो हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे। वैसे तो हम लोग जल्दी उठ जाते हैं। नाश्ता वाश्ता किया हम लोगों ने जल्दी, और रोटी वगैरह तल ली थी, रोटी रखी हुई थी। तो हम लोगों ने नाश्ता वाश्ता किया और फ़ौरन निकल गए थे। मेरे ख़्याल से 10 साढ़े 10 बजे तक निकल गए थे, और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे 11 या 12 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे। तो सुबह सुबह का टाइम था, ये लोग भी सुबह ही उठ जाते हैं, इनके बच्चे भी सुबह ही उठ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बच्चे खेल रहे थे। जी रिदा जी, ये मैं ले लूँ, लाओ मुझे दे दो रिदा। हुरिया कैसे बैठी हुई है गुड नो पे, किसको? तो यहाँ पर जो बिरयानी गरम कर रहे थे, जो शुरू में आपने व्लॉग में देखा था, बिरयानी और ज़र्दा, तो वो गरम करके यहाँ पर ले आई थी फ़ौरन। और वो हम लोग को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही खाया था। नाश्ता सुबह इतनी जल्दी किया नहीं जाता, अगर खाओ कहीं जाना हो तो फिर जल्दी जल्दी करो, और फिर टाइम ही नहीं होता। भूख लग रही होती है, लेकिन नाश्ता करने का दिल ही नहीं चाहता। तो इसलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही नाश्ता किया था। तो बिरयानी यहाँ पर गरम करके ले आई थी मेरी बहन, तो हमने फिर वो खाई थी। फिर थोड़ी देर में ही हम लोगों ने पुलाव बना लिया था, मैंने वो भी रिकॉर्ड किया, मैं आपको दिखाती हूँ। लग गई। ठंडे हो रहे होंगे। मैं ले लूं। कर सकता है। और यहाँ पर रिदा का बस नहीं चल रहा था कि वो उसको गोद में उठा ले। हुरिया और रिदा में तकरीबन 4 महीने का फ़र्क है, तो रिदा भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वो बोल रही थी कि बस मैं हुरिया को गोद में ले लूँ, और बार बार खिलौने लेने कह रही थी। अब वो हुरिया तो छोटी सी है ना, उसको समझ में ही नहीं आ रही थी, वो बार बार उठा उठा के दे रही थी। तो हुरिया यहाँ पर घबरा गई थी। और वैसे कल गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी गर्मी शदीद थी कि मतलब तबीयत ऐसी डाउन डाउन हो गई थी कि समझ में नहीं आ रहा था। और उल्टी उल्टी से जैसे मतली मतली सी होती है ना, वो हो रही थी। और हुरिया तो बिल्कुल निढाल सी हो गई थी। तो वहाँ पे हम लोग जब पहुँचे हैं तो लाइट भी नहीं थी। खैर वहाँ पे बैटरी तो लगी हुई है, पंखा भी लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा एहसास नहीं हुआ। और मैं तो खाना वाना खा के सो गई थी, नमाज वमाज पढ़ के 1-1.5 घंटा मैं सोई हूँ वहाँ पर। तो नींद पूरी होना ज़रूरी है, तो सारी थकन उतर गई थी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पुलाव की तैयारी कर रहे हैं। तो यखनी जो बना के रखी हुई थी वो गरम कर ली थी, और चावल भी भीग गए थे। 2.5 घंटे वाले चावल थे, और चावल का तो शायद सैला चावल थे ये। और मैंने पूछा नहीं, खैर चावल अच्छा वाला था ये। तो यहाँ पर चावल भी डाल दिए थे, और यखनी तो पहले से बना के रखी हुई थी हमारे आने से पहले ही, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले बताकर चले जाते हैं कि हम इस दिन आएंगे। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद गई थी, और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, तो मैंने रात में ही बता दिया था। और हम लोग एक दूसरे बता दें ताकि खाने का अच्छा इंतज़ाम हो सके एक दूसरे के लिए। वो मेरी बहन आती है वो भी, और जब मैं जाती हूँ मैं भी जब बता देती हूँ। तो ये बच्चों के जो खिलौने थे, तो माज़ ने ये बनाया था। माशाल्लाह इन लोगों का जहन तो है, इसमें एक्टिव है माशाल्लाह से, और ये इन्होंने बना लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ ये। और बंदूक बनाई थी ये माज़ ने। दिखाओ आने को।
अच्छा, वो जो पुलाव बना था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, और वो दही का जो रायता था, रायता ही बनाया था साथ में, वो मैं बना नहीं सकी क्योंकि बच्चों का साथ है, ज़ाहिर सी बात है, और बच्चे फिर तंग करते, दोनों दो छोटे बच्चे भी थे, वो उधम मचाने के लिए, तो वो है रिदा, बहुत ज़्यादा वो दस्तरखान बिछाओ ना वो खींच लेती है तो सारा सामान गिर जाता, तो इसलिए मैं मोबाइल पकड़ ही नहीं पाई। दोनों बच्चों का ध्यान रख रही थी, बहन ने दस्तरखान लगाया, तो हम लोग यहाँ पर फिर खाना वाना खा के आराम करा था हम लोगों ने। और फिर चावल माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे कि वो कम पड़ गए थे, तो फिर दोबारा यहाँ पे सालन चढ़ाया था। ये बनाया था वाइट कौरमा चिकन का। सालन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं तो सो ही रही थी उस वक्त, जब मेरी बहन ने तैयारी कर ली थी, तो जब मैं उठी थी तो एंड था, बस पकने वाला था, तो शाम की चाय भी पी हम लोगों ने। और यहाँ पर ये भी आ गए थे अपने दोस्त के घर से, यहाँ पर ये भी आराम कर रहे थे। इन्होंने भी यही बताया कि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा। हम लोग तो खैर सुबह गए थे, और ये जब वहाँ पहुँचे तो दोपहर का टाइम हो गया था, तो इतनी धूप नहीं लगी, लेकिन फिर भी धूप में बहुत ज़्यादा तेज़ी थी। ये तो फिर इनको तो और दूर का सफ़र करना था, तो इन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ये हम यहाँ पर रात खाने की तैयारी हो गई है, दस्तरखान लग गया है। रात खाने की तैयारी कर रहे थे हम लोग। ये सालन जो वाइट कौरमा था वो भी बहुत अच्छा बना था चिकन का, और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। फिर मैंने चाय भी पी, और यहाँ पे हम लोग तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।